Hello everyone, the team of Legal Crews are here with part 2 of our previous video series of Indian Constitution. We make our video brief and informative as much as we can. By not wasting much more time, let's get started. Framing of the Constitution. अब हम जानेंगे कि इस वीडियो में क्या-क्या कंटेंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे फॉर्म हुई, कब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी, वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी नो इंडिया इज अ सर्कुलर कंट्री, मीन्स यहाँ अलग अलग धर्म के लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही अलग और डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है। ये बताता है कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड रखता है और साथ ही साथ सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज भी बताता है। ये एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा को दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सुप्रीम लॉ है। ये एक सिटीजन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच के रिलेशन को भी कंप्लीट करता है। एक कंट्री का भविष्य उसके पॉलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बताता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे आइडिया ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता का संघर्ष अब खत्म हो चुका था, पर अभी भी स्वतंत्रता पूरी तरह से हमें नहीं मिली थी। अभी हमें इस स्वतंत्र देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ रहना भी सीखना था। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार पर एक डेमोक्रेटिक नेशन भी स्थापित करना था। ये विचारों को लागू करने और अमल में लाने के लिए, यानी कि इन थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेसिक लॉ ऑफ लैंड बनाने की बहुत जरूरत थी। इसलिए स्वतंत्र भारत के द्वारा सबसे पहला काम भारत के लिए एक नया संविधान बनाना था। अब संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की आवश्यकता थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सबसे पहला आइडिया कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर एम एन रॉय द्वारा दिया गया था। In 1935, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो सके। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर इलेक्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी भी इंटरफेरेंस के बनना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड फाइनली एक्सेप्ट हुई, जिसे अगस्त ऑफर 1940 भी कहा जाता है। जिसके बाद ऑन 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स कैबिनेट के मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ इंडिया आए, जिसमें यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर हो, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि इंडिया को दो ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जिसकी दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। फिर कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा गया, जिससे दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया और इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक स्कीम रखी गई, जिससे मुस्लिम लीग भी लगभग सेटिस्फाई हो गई। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। एलिफेंट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सिंबल और सील के लिए अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 16 मई 1946 को बनी। सच्चिदानंद सिन्हा की टेम्परेरी चेयरमैनशिप के अंदर 19 दिसंबर 1946 को असेंबली की पहली मीटिंग हुई और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट एंड आरसी मुखर्जी को एज वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। बी एन राव को एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे मेंबर्स ऑफ असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स 389 थे, जिसमें से 292 रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश स्टेट्स यानी कि ब्रिटिश राज्य के थे और 93 रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट मतलब रियासत के थे और 4 रिप्रेजेंटेटिव चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस मतलब मुख्य आयुक्त प्रांत के थे, जो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। अनसर्टेनिटी के माहौल में आयोजित किया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने विधानसभा का बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार कर दिया था। इसके बावजूद असेंबली ने पर्याप्त प्रगति की आवश्यकता को और उद्देश्य संकल्प को अपनाया मतलब सब्सटेंशियल प्रोग्रेस को और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करा, जो कि आगे चलकर भारत के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बना। संविधान के विभिन्न पहलुओं से निपटने यानी उनसे डील करने के लिए डिफरेंट कमेटी बनाई गई, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के चेयरमैनशिप के अंदर 7 मेंबर्स अपॉइंट हुए। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था। अब हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके 1948 जनवरी में पब्लिश किया गया और भारत के लोगों को ड्राफ्ट और प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स पर विचार करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक विचार किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के लिए संविधान सभा का समय निर्धारित किया गया था। सिटीजनशिप इलेक्शन रिलेटेड मतलब नागरिकता चुनाव संबंधी कुछ प्रोविजंस को प्रोविंशियल पार्लियामेंट मतलब प्रांतीय संसद ने एक्सेप्ट करके तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था, मींस उसको इमीडिएट इफेक्ट पर लागू कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसी डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे और नेशनल लॉ डे मतलब संवैधानिक या राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे और अब हाल ही में भारतीय संविधान में 465 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। भारत के संविधान को 26 जनवरी तक डिले किया गया था क्योंकि 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन को भारत के गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे के रूप में जाना जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज मतलब नेशनल फ्लैग को अपनाया। इसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। अब इस स्लाइड में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपीज थी उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने उसकी 2 कॉपीज में अपने साइन किए, जो कॉपियां हिंदी और इंग्लिश की थी। इंडिया के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को मिस्टर प्रेम बिहारी नरेन रायजादा ने अपनी सुंदर राइटिंग में लिखा था, जिसमें उन्होंने इटैलिक स्टाइल के साथ कैलीग्राफी का भी यूज किया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को यूनिकली डेकोरेट करा गया और डेकोरेट करने वाले आर्टिस्ट थे बिहोर राम मनोहर सिन्हा और नंदालाल बोस, जो कि शांति निकेतन से थे। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था वो आज भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी मतलब भारत की संसद के पुस्तकालय में स्पेशल हीलियम गैस के बने एक केस में रखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड silent features of Indian Constitution. Thank you so much for watching the video. If you like what we share with you, then please like the video and share it. And for any further doubts, comment below. या फिर आप हमें Facebook और Instagram The Legal Cruise द्वारा भी अपने comments और thoughts या फिर कोई doubt
भेज सकते हैं। Until for other videos, please subscribe our channel and hit the bell icon for notification. तब तक के लिए see you.